मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। लेकिन वो इतना भीतर से टूट गया था। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। हम लोग जा करके जौनपुर में अपने बच्चे की अस्थि को गटर में डाल के आत्मदाह करेंगे। फर्स्ट वीक में मॉरिशस मेरी बहू की इच्छा थी, उसको लेके हनीमून करने भी गया। मेरी बहू और उनकी माँ इसको बार बार कोर्ट में कहती थी कि तुम अभी तक आत्मदाह नहीं किए, जब भी मुलाकात होती थी। मेरा बेटे को लगता है ये बात हट कर गई। जैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। तो हमारे पोते को हमको दिला दिया जाए, जिससे उसका भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे और उसे फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं था जो फांसी लगा था, लेकिन वो टूट चुका था भीतर से। अब भारत की ये धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है, इसके कारण वो आवाज़ उठाने के लिए अपनी आत्मदाह किया है। हमारे साथ अतुल सुभाष जी के पिताजी मौजूद हैं। तमाम चीज़ों पे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अतुल सुभाष ने यह कदम क्यों उठाया। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिरी बार जो है अतुल सुभाष से कब बात हुई थी, कैसे ये घटना घटी और आखिरी बार जो है आप अपने बेटे से कब बात किए थे? आखिरी बार मेरी बात रविवार को हुई थी और रोज़ वीडियो कॉलिंग करके वो अपनी माँ से बात करता था, घंटों रोज़ करता था। लेकिन उस दिन माँ को इच्छा प्रकट किया, पापा कहाँ है, तो बोले पूजा कर रहे हैं। उसने मेरे से बात की, नॉर्मल बात जैसे करता था। बात करने के बाद करीब 1 घंटा बात हुई है मेरी, 9 बजे से 10 बजे तक। एकदम नॉर्मली बात किया, किसी तरह का मुझे कोई अंदेशा नहीं था कि कोई बात वो ऐसा कर सकता है। लेकिन वो इतना भीतर से टूट गया था, इस बात को कभी वो जाहिर नहीं होने देता था। सोचता था कि मेरे बूढ़े माता पिता मेरी व्यथा को देख करके कहीं इनका बीपी हाई हो जाए, बीपी की दवाई खाते हैं, माँ को डायबिटीज़ है, मेरे वजह से ये भी परेशान ना हो। उनकी बहुत सी परेशानी को मैं जानता था, लेकिन इतना ज़्यादा वो टूट गया था। बेंगलोर से बार बार बनारस जाना, बनारस से फिर बस में बैठ के जौनपुर जाना, और जौनपुर में जाने के बाद कभी मजिस्ट्रेट के नहीं होने से फिर लौट के आ जाना, कभी हड़ताल होने से लौट के आना, कभी किसी वकील के मर जाने के बाद वहाँ कोर्ट बंद हो जाता, उसके लौट के आने के बाद फिर उसी इच्छा से जाता था कि कोर्ट में जाने से मेरे बच्चे से मेरी मुलाकात तो हो सकती है, मैं उसका चेहरा तो देख सकता हूँ। लेकिन जानबूझ के उसके माँ, मेरी बहू और उसकी माँ जानबूझ करके उसको इमोशनल टॉर्चर करने के लिए वो कोर्ट में मेरे पोते को नहीं लाती थी। इससे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था और बार बार गुहार लगाता था जज साहब से कि कम से कम ऐसा कानून दुनिया में नहीं है अपने भारत में जो कम से कम मुझे उससे मुलाकात नहीं कराने दिया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है। तब आपके पोते को आपके बेटे के पास लाया नहीं जाता था? कभी भी जो है अतुल सुभाष को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था? कभी नहीं, कभी मिलने दिया जाता तो हो सकता है कि वो ऐसा कदम अपने बेटे को के प्यार के कारण नहीं उठाता। लेकिन उसको लगा कि मैं पहला इशू होता है तो आदमी बहुत खुश होता है, और वो 1 साल तक हमारे बच्चे के पास रहा था, मेरा पोता मेरे बेटे के पास रहा, तो इमोशनल तो कम से कम एक प्यार तो हो ही जाता है। और वो ये समझ के मेरी बहू नहीं ले गई थी कि मैं नहीं आऊँगी। वो तो कोरोना में उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी माँ की पैसे की बहुत लंबी डिमांड हुई, मेरा बेटा देने में असमर्थ था, तो उसने जो है सो ये कह के ले गया कि यहाँ कोविड के कारण मैं आई थी, अब कोविड यहाँ बहुत कम नहीं हुआ है तो मैं इसको ले जाती हूँ जौनपुर, वहाँ से फिर मैं बाद में लाऊंगी, भेजूंगी इसको। मेरा बेटा तैयार हो गया कि सुरक्षित रहने के लिए कोई बात नहीं, जाओ। वहाँ जाने के बाद जब इसने पैसा 50 लाख की मांग की थी उसने, तो वो नहीं दिया। इसके बाद वहाँ जाके टॉर्चर करना चालू किया इन लोगों ने। मेरा बेटा टॉर्चर होते रहा तो बाद में इन्होंने केस कर दिया। केस करने के बाद ये सिलसिला थमा नहीं। न्यायालय की ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ का जज यदि आपको करप्ट हो जाए, वहाँ का पेशकार करप्ट हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता होगा वहाँ पर। हर धारा का मिसयूज होता है और हर धारा में ऐसा कहीं नहीं है अपने भारत की न्याय प्रणाली में कि किसी बाप को अपने बच्चे से मुलाकात ही नहीं करने दिया जाए। मेरा बच्चा गुहार लगाता था, उससे बहुत ज़्यादा जानकारी थी न्यायालय के धाराओं की। वो हर धारा का, हर फैसले का सुप्रीम कोर्ट का वास्ता दे करके उनको बताता था इंग्लिश में कि ऐसे ऐसे केस में ऐसा न्यायालय ने फैसला दिया था। तो वहाँ की जज कहती थी कि यहाँ का फैसला मैं दूँगी और इसको तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे जो करना हो करो। मेरा बेटा हताश हो जाता था और एक दिन जज ने ऑफर भी दिया कि 5 लाख रुपया दो तो तुम्हारा मीडिएशन करवा देती हूँ। मेरा बेटा कहा कि ऐसा करने से तो अच्छा है कि लोग आत्मदाह कर लेगा। तो बार बार उसकी मेरी बहू और उनकी माँ इसको बार बार कोर्ट में कहती थी कि तुम अभी तक आत्मदाह नहीं किए, जब भी मुलाकात होती थी। मेरा बेटे को लगता है ये बात
हट कर गई और उसने देखा कि आत्मदाह करना ही बहुत बड़ा विकल्प है इससे छुटकारा पाने का। तो उसने ऐसा फैसला अपने मन में, लगता है बहुत दिन पहले, कई महीने पहले उन्होंने ये प्लानिंग की होगी, तभी तो इतना बड़ा इसने कदम उठा लिया और पूरे देश को आत्मदाह के लिए उकसाया गया एक तरीके बहुत ज़्यादा उकसाया गया। और वो आपराधिक किस्म की है, ये तो मुझे अभी जानकारी अपने में मिल रही है कि वो महिला और मेरी बहू पैसे के कारण ही शादी की थी। और पैसा अभी भी एक नया केस है जिसकी जानकारी मुझे आज हुई है वकील के द्वारा कि 125 वाले में, जिसमें उसका 40,000 से 20,000 से 40,000 प्लस 40,000 का जो देने की राशि कोर्ट ने तय की थी, उस पर भी उनको जो संतोष नहीं हुआ था। तो 125 जो धारा है उसके अंतर्गत मेरे पोते का नाम दे करके और माइनर और नीचे में अपना दस्तखत करके उन्होंने केस किया। उसकी तारीख 16 दिसंबर की है, मुझे आज जानकारी मिली कि एक नया केस और डाली हुई थी। 40,000 प्रतिमाह मिलता था, 20,000 वो देता था। उसके बाद कोर्ट ने उसको 20 से 40 किया और 40,000 रुपया कहा कि एरियर दो। जब से ये राशि तय हुई थी 20,000 की, तो उसका एरियर जोड़ के 80,000 बनता है। अब तुमको 80,000 देना है, मतलब 80,000 अब देना था नया केस वाले नए में, उस नए केस में। और उसके बाद एक फिर नया केस डाली, वो हमारा लड़के पोते का नाम व्योम है, व्योम का नाम दे करके नीचे में अपना नाम दे के धारा 125 है उसके अंतर्गत फिर उन्होंने एक केस डाला और उसकी तारीख 16 दिसंबर की है। आज मुझे वकील ने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, मैं आवेदन दे दूंगा कोर्ट में। अब आवेदन दें या ना दें, कोर्ट हमारे पूरे परिवार पर वारंट कर दे, हम लोग को विवश करेगा तो हम लोग जा कर के जौनपुर में अपने बच्चे की अस्थि को गटर में डाल के आत्मदाह करेंगे। यदि राष्ट्रपति महोदय के पास मेरी आवाज़ पहुँचे और उनको लगे योगी जी को कि हम लोग उस आपराधिक किस्म के लोगों से अपनी जान छुड़ा सकते हों, तो हमारे पोते को हमको दिला दिया जाए, जिससे उसका भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे और उसे फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करेंगे। और अपराधियों के विरुद्ध हमारे योगी जी का बहुत बड़ा हमको विश्वास है कि उन्हें जितने भी अपराधी हुए हैं सबको सज़ा दिला के उत्तर प्रदेश को अपराधी मुक्त दिया है। इस अपराध कर्मियों को भी आप सज़ा दिलवाएंगे और हम लोग को कम से कम राहत की सांस मिलेगी। कम से कम हमारे पोते को दिलवा दिया जाए, यही मेरी गुहार है, मांग करता हूं मैं। आखिरी बार जब सुभाष से बात हुई थी आपकी तो कुछ लगा था ऐसा कि फांसी लगा लेगा? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा था। ऐसा भाई साहब लगता तो मैं उसको इतने कष्ट से पाला पोसा हूँ। मैं मीडियम श्रेणी का लोग हूँ, मेरा एक छोटा सा व्यापार है, उसके तहत हम दोनों पति पत्नी रात दिन मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है। मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं था जो फांसी लगाता, लेकिन वो टूट चुका था भीतर से। भारत की ये धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है, इसके कारण वो आवाज़ उठाने के लिए अपनी आत्मदाह किया है। तो आखिरी बार आपने बताया कि वीडियो कॉल पे आपकी बात हुई? हाँ, वीडियो कॉल में बात हुई है, 9 बजे से 10 बजे तक रविवार को बात हुई है। तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नॉर्मल। आज भी, आज तक भी उनकी गिरफ्तारी वहाँ नहीं हुई है। और अपने देश का जो कानून है उसके तहत पुलिस 3 दिन का समय ली है। अब उन लोग अपने को बचाने के लिए न्यायालय में जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस न्याय व्यवस्था पे, कानून पे अतुल सुभाष ने सवाल उठाया है, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और अपनी वाइफ पे जिस तरीके का सवाल उठाया है, न्याय मिल पाएगा इन चीज़ों से? न्याय दिलाना तो अब कानून व्यवस्था, वहाँ जो बैठे हुए हैं मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी होगी, और नहीं होगी तो उनको जानकारी ले करके इसकी न्याय प्रणाली को अच्छा करना चाहिए, जिससे इस धाराओं का दुरुपयोग नहीं हो। महिलाओं को ये धारा मिली हुई थी अपने बचाव के लिए, उसका दुरुपयोग करके लोग इसको बिजनेस बना लिया है कि अच्छे लड़के को, अच्छे परिवार के लोगों को फंसाया जाए और शादी करने के बाद तो फिर उनके पास पूरे कानून की धाराओं का इस्तेमाल करके उनसे पैसा लिया जाए। ये एक बिजनेस बना लिया है और इस बिजनेस के कारण ही ऐसा हो रहा है। अतुल सुभाष जैसे बहुत से लोग दुखी हैं जिसकी सुनवाई जो है अदालत नहीं कर पाती है और उसका फ़ायदा उनको होता है। उसमें पीड़ित महिलाएं में, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पीड़ित महिलाएं नहीं हैं, जो सही हो उसको इसका न्याय मिले और जो दुरुपयोग करता हो उसमें कुछ तो कानून व्यवस्था में सुधार होने की ज़रूरत है, जिससे इसका दुरुपयोग कोई न कर सके, झूठा इल्ज़ाम लगाए, उसकी जांच हो, तब उसकी धाराओं का इस्तेमाल हो। मैं ऐसा चाहता हूँ। आपके बेटे की शादी कब हुई थी? 2019 की अप्रैल में हुई थी, 26 अप्रैल को हुई थी। 2019 में हुई थी? जी हाँ, और वो जस्ट अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में मॉरिशस मेरी बहू की इच्छा थी, उसको लेके हनीमून करने भी गया था।
और उनको जो है जो पहले की नौकरी थी वहाँ पर उनको जाके 19 किलोमीटर पहुँचाना, 19 किलोमीटर लाना। मेरा बेटा डेटा साइंटिस्ट है तो वो कभी लेट नहीं जाता था, इनके कारण लेट होता था, उसको बड़े दुख होती थी। और वो कंपनी एक दिन हार करके उसको नौकरी से हटा दी थी। तो फिर हमारे बेटे ने उसकी तैयारी करवा के उसको एक नई नौकरी दिलवाई, बहुत अच्छे कंपनी में कार्यरत थी। और उसके बाद भी वो अपना नेचर नहीं बदली, पैसा ऐंठने का जो नेचर था उसकी माँ का और उसके परिवार वालों का। उल्टे ही वो, हमने शादी भी की थी अपने पैसे थी, कोई एक पैसा दहेज नहीं लिया। HHI में मेरा जो भी मैं पेमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, वहाँ से भी आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि मैंने एक पैसा दहेज नहीं लिया है। जो सामान वो लाई थी वो यहाँ से ले गई, उसके बाद उसकी माँ सब बेंगलोर से कितनी बार आई और गई, ले गई। मेरे पास उसका कोई सामान नहीं है। तो ये हमारे साथ अतुल सुभाष के पिताजी थे बेंगलोर में। जिस तरीके से अतुल सुभाष ने एक पोस्टर जो है अपने सीने पर चिपका कर जस्टिस इज ड्यू, इस तरीके का जो पोस्टर है वो चिपका कर सुसाइड अतुल सुभाष ने किया। और आज जस्टिस कहीं ना कहीं जो है मिलना चाहिए अतुल सुभाष को, जस्टिस अभी बाकी है। और जब आप अतुल सुभाष के घर पहुंचेंगे, समस्तीपुर में पहुंचेंगे, तो तमाम जगहों पे आपको जस्टिस इज ड्यू का पोस्टर जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल जो है जस्टिस मिलना चाहिए। तमाम लोग जो है जानना चाहते थे, देखना चाहते थे। हमने अतुल सुभाष जी के पिताजी से बात करवाया है, क्या कुछ जो है बातें जो है सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने की थी। तमाम चीज़ों पे जो है बातचीत हुई है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।